नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज माघ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। राहु काल शाम 3:59 से 5:17 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा का मौसम दिन भर मौसम ठंडा रहेगा और साफ रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। देश का सबसे प्रदूषित शहर बना सोनीपत। AQI खतरनाक बिंदु 329 तक पहुंचा। देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में 4 हरियाणा के। सॉफ्टवेयर में खराबी से भारत में एयर इंडिया व इंडिगो की 338 फ्लाइट प्रभावित। दुनिया भर में A320 विमानों में सोल रेडिएशन का खतरा। भोपाल में मौलाना मदनी के जहरीले बोल, जब जब जुल्म होगा तब तब होगा जिहाद। सरेंडर करती है मुर्दा कौमें, मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। कांग्रेस कर्नाटक में CM पद की जंग में ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी की एंट्री। साथ बैठे सीधा DK संयुक्त प्रेस वार्ता की। ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में शादी की। 16 साल छोटी पत्नी जोडी हेडन ने कैनबरा में PM ऑफिस में की शादी। दिल्ली कार ब्लास्ट, आतंकी डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18,50,000 कैश, सोने के बिस्किट व विदेशी करेंसी बरामद। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे प्रदूषित बने सोनीपत शहर की। शनिवार को देश में सोनीपत की हवा सबसे खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सोनीपत का AQI 329 दर्ज किया गया, जिसे बेहद खराब श्रेणी होने के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली NCR में शामिल हरियाणा के दूसरे शहर बहादुरगढ़ में 322, हापुड़ 310, धारूहेड़ा 309 AQI के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। शनिवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये बढ़ोतरी एक दिन पहले के तापमान की तुलना में अधिक है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस था, यानी अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में आई खराबी से दुनिया भर में प्रभावित हुई फ्लाइट्स की। सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते शनिवार को दुनिया भर में यात्रियों को परेशान होना पड़ा। भारत में एयर इंडिया व इंडिगो की 338 फ्लाइट प्रभावित हुई। दुनिया भर में A320 विमानों में सोल रेडिएशन का खतरा बना हुआ है। इसके चलते भारत में कई फ्लाइट्स 60 से 90 मिनट की देरी से उड़ी। इससे फ्लाइट कंट्रोल डेटा खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारियां गलत हो सकती है। कंपनी ने इन विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 सीरीज के विमानों का संचालन करती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अनुसार शनिवार सुबह 10 बजे से कुल 338 विमानों में से 189 A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ने की खबर है। सभी प्रभावित विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन 30 नवंबर की सुबह 5:29 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 नवंबर को AMSS फेल होने से करीब 800 उड़ानें प्रभावित हुई थी। इंडिगो ने X पर पोस्ट किया कि यात्रियों से कहा कि एयरबस ने ग्लोबल A320 बेड़े के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है। हम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी लगन और सावधानी के साथ अपने विमानों में ज़रूरी अपडेट्स कर रहे हैं। इन एहतियाती अपडेट्स के कारण कुछ उड़ानों के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो सकता है। हमारी टीम रीबुकिंग, अपडेट्स और जानकारी के लिए 24/7 उपलब्ध है। एयर इंडिया ने X पर पोस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट के लिए EASA और एयरबस के निर्देशों का पालन करते हुए हमारे इंजीनियर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने इससे प्रभावित अपने 40% से ज़्यादा विमानों का रीसेट पूरा कर लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि EASA की तय डेडलाइन से भीतर पूरे बेड़े को कवर कर लिया जाएगा।
अब बात करते हैं भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के जहरीले बोलों की। भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी के एक बार फिर जहरीले बोल सुनने को मिले। मौलाना ने कहा कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही है। जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को आतंक और हिंसा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनके धार्मिक पहनावे, पहचान और जीवन शैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुसलमान इस देश में बराबर के नागरिक हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार और सामाजिक बराबरी के अधिकार जमीनी स्तर पर कमजोर हो रहे हैं। मौलाना मदनी ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतों को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कुछ फैसलों से संदेह पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा जब तक संविधान की पूरी तरह पाबंदी करेगा। उन्होंने दावा किया कि देश की बड़ी आबादी आज भी खामोश है। अगर ये तबका नफरत फैलाने वालों की ओर गया तो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, आर्थिक बहिष्कार और नफरती बयानों से मुसलमानों को असुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है। धर्मांतरण कानूनों से मुसलमानों की दावत और तालीम को अपराध बना दिया गया है। वक्फ संपत्तियों को लेकर भी सरकार का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। अत्याचार को इस्लाम से जोड़ना सरासर गलत है। इस्लाम का पैगाम इंसाफ और इंसानियत है। मुर्दा कौम घुटने टेक देती है, मुर्दा कौमें हालात के आगे सरेंडर कर देती है, लेकिन जिंदा कौमें अपने हक और पहचान से समझौता नहीं करती। अब बात करते हैं कर्नाटक कांग्रेस के सीएम पद को लेकर सीधी डीके के जंग की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान के बीच शनिवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के विवाद के बीच ब्रेकफास्ट की एंट्री हो गई। दोनों नेताओं ने एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और करीब 1 घंटा साथ बैठे। इसके बाद दोनों ने एक साथ पत्रकार वार्ता की। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और न ही भविष्य में होगा। हम साथ मिलकर काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि हाईकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे और कोई ग्रुप नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं, कर्नाटक के विकास को प्राथमिकता देंगे। माना जा रहा है कि हाईकमान के आदेश पर ही दोनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई और पिछले 15 दिन से दोनों गुट अपने नेताओं का चेहरा सीएम पद पर देखना चाह रहे थे। कहा जाता है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल सीएम पद की डील हुई थी, जिसे सिद्धारमैया समर्थक हमेशा नकारते रहे तथा पार्टी में भी कभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस अक्सर झूठे आरोप लगाती हैं और दोनों दलों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही। उनके पास सिर्फ 60 सीटें हैं, वे हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 हैं। ये एक बेकार की कोशिश है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे। शिव कुमार बोले कि सभी के सपोर्ट से प्रदेश की सरकार बनी है। कांग्रेस अपने वादों के अनुसार काम कर रही है। प्रदेश के लोगों का पूरा समर्थन है। हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम ने जो भी कहा मैं उस सीएम के साथ हूं। जहां तक लीडरशिप के मामले की बात है तो हम पार्टी हाईकमान की बात मानते हैं। जो भी वो कहते हैं उनका फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हम 2028 में सरकार को दोहराएंगे। अब बात करते हैं 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन पीएम की शादी की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को 46 साल की जोड़ी हेडन से कैनबरा में पीएम ऑफिस में शादी कर ली। एंथनी अल्बनीज ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले पीएम बन गए हैं। जोड़ी हेडन फाइनेंस सर्विस में काम करती हैं। अल्बनीज ने फरवरी 2024 में हेडन से सगाई की थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक शब्द में पोस्ट किया, मैरिड। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो बो टाई पहनकर अपनी मुस्कुराती दुल्हन का हाथ थामे दिखाई दिए। अल्बनीज और हेडन सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी जेब से खर्च से हनीमून मनाएंगे और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की ये दूसरी शादी है। उन्होंने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी कार्मेल
टेबल से तलाक ले लिया था। वो शादी 19 साल चली। उनका एक बेटा नाथन भी है। अल्बनीज़ और हेडन की मुलाकात 2020 में मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर में हुई। लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज़ को उनके अपने एल्बो नाम से बुलाते हैं। और अंत में बात करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट में पकड़ी गई आतंकी डॉक्टर शाहीन की। NIA ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के मुख्य चेहरा बने डॉक्टर शाहीन के फरीदाबाद स्थित अल्फला यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18,50,000 कैश, विदेशी करेंसी, सोने के बिस्किट और गहने बरामद किए हैं। वीरवार शुक्रवार रात जांच एजेंसी आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची थी। NIA ने काफी समय तक फ्लैट में गुजारा, जहां रखी अलमारी के सीक्रेट लॉकर में रखे कई पैकेट्स में 18,50,000 कैश मिला। दूसरे लॉकर में सोने के 2 बिस्किट, करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद किए। सूत्रों ने यह भी बताया कि अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली। डॉक्टर शाहीन के कई करीबी फंडिंग के लिए कई गैर सरकारी संगठन के संपर्क में थे। जांच से पता चला कि NGO के माध्यम से पैसा मंगाने वाले गिरोह का नेटवर्क खाड़ी देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात तक पैसा मांगा जा रहा था। यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाकर शाहीन के नाम पर रजिस्टर एक लॉक को खोलकर चेक किया गया, जिसमें जांच टीम को कुछ दस्तावेज मिले जिनको कब्जे में ले लिया गया है। जांच से पता चला कि पहले 2 पतियों को छोड़कर शाहीन एक ने आतंकी डॉक्टर मुजमिल से तीसरी शादी की थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।